जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, मैं हूँ हकीम एहसन चिश्ती और आप देख रहे हैं हीलिंग हर्ब्स। तो आज जड़ी बूटी वैसे नहीं है, मैं एक ऐसी चीज़ की पहचान मैं करवाने लगा हूँ और खालिस ये चीज़ जो है मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं होती है। ये मेरे पास ओरिजिनल जो है वो कलमी शोरा पड़ा हुआ है, जो असल कलमी शोरा है, ज़मीनी कलमी शोरा। तो ज़मीनी कलमी शोरा जो बनाने का तरीका है ना, वो मैं बता देता हूँ, आप खुद भी इसको बना सकते हैं। बहुत आसान है और बड़ा ही आसान तरीका है इसको बनाने का। बनाने का इसको तरीका ये है कि आप कलर जो है, ज़मीन अमूमन कलराठी ज़मीन होती है, तो कलर आप इकट्ठा करना स्टार्ट कर लें। एक मरला, 2 मरले में आप कलर का आप टेला लगा लें, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लें। तो कलर जो है, कलर से कलमी शोरा जो है ये ऐसा ऐसा जो जब वो उसके ऊपर बारिश होती है ना, तो इसका जो नमक है ये पिघल पिघल के निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी साइडों पे आप उसके रास्ते बना दें कि जो नमक निकले वो सीधा एक हौज बना दें, उस हौज के अंदर जो है वो इंटर हो। तो उस हौज को आप पक्का करें, मतलब सीमेंटेड हौज हो, तो उसके अंदर जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाए। तो उस हाउस के अंदर जब कलमी शोरा जमा होना, उसका जो लिक्विड है वो बारिश के पानी से जमा होना जब स्टार्ट हो जाएगा, तो सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर ये होगा कि उसके ऊपर जो है खास तौर पे सर्दियों में उसकी कलमें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जब उसके उसको सर्दी लगती है ना, तो सर्दी के अंदर उसकी कलमें जो है इस तरीके के साथ जो है कलमें उसकी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा तरीका ये है कि उसी लिक्विड को आप इकट्ठा कर लें और उसी लिक्विड को जो बारिश के पानी से रेस रेस कर निकले उसमें से, तो उसको आप जो है किसी भी बर्तन के अंदर जो है वो रखें। अगर मटियाला हो, साफ ना हो, तो पहले उसको साफ कर लें ताकि उसकी मट्टी जो है वो दूर हो जाए। मट्टी उसकी दूर करके उसका नमक जो है वो आप अलग जो है नितार लें। निकालने के बाद जो है उसको आप आग के ऊपर खुश कर लें और खुश करने के बाद जब बिल्कुल खुश्क होने के करीब हो जाए, तो तब उसको आप किसी सिल्वर के बर्तन में, या सिल्वर में ना डालें, किसी ऐसे बर्तन में डालें, प्लास्टिक वगैरह के बर्तन में डाल के आप फ्रिज में रख दें। तो फ्रिज में जब आप रखेंगे तो फ्रिज के अंदर जो है उसकी कलमें जमना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब उसके ऊपर जो है ना वो उसकी कलमें जमना स्टार्ट हो जाएंगी, जब उसको उसका टेम्परेचर कम होगा, सर्दी जब उसको लगेगी तो उसकी कलमें जो है ऊपर उसके जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद तैयार करते हैं, हमारा अपना तैयार शुदा है ये कलमी शोरा, और 100% खालिश कलमी शोरा है। मार्केट के अंदर आप फिरेंगे, आपको किसी भी पंसार के ऊपर खालिश जमीनी कलमी शोरा जो है वो दस्तियाब नहीं होगा। तो हम जब सेल करते हैं तो ये हम 2800 से 3000 रुपए तक फी किलोग्राम जो है हम इसको सेल करते हैं। तो इसकी जो निशानी है खालिश कलमी शोरे की, वो ये है कि इसका जायका जो है बिल्कुल शोर होता है, नमकीन बिल्कुल नहीं होता। शोर जायका होता है, चेहरे जबान को शोर लगता है, शोर मतलब ऐसा शोर लगता है कि महसूस होता है कि वाकई चखने वाला खुद इसको तस्लीम करता है कि ये शोर है। तो दूसरी निशानी जो है इसकी वो ये है कि मुहल्लिल होता है, और इंतहा का मुहल्लिल होता है, बहुत बड़ा मुहल्लिल होता है, तहलील करने वाला होता है। तीसरी निशानी इसकी ये है कि इसको जब आप गर्म करेंगे, थोड़ी मिकदार या ज्यादा मिकदार आप कढ़ाई के अंदर, लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल के आप इसको गर्म करेंगे, तो ये फौरी तौर पे पानी बन जाएगा। ये सबसे बड़ी निशानी होती है खालिश कलमी शोरे की। मार्केट वाला कभी भी आपका जो नमक इससे तैयार करते हैं वो कभी भी आपका पानी नहीं बनेगा। चौथी बड़ी निशानी जो है वो ये है कि ये तेजाबी होगा। तेजाबी कैसे होगा कि अगर आप इसको तांबे के ऊपर लगाएंगे, दो तीन दफा चार दफा आप तांबे के ऊपर लगाएंगे, तो तांबे को ये गलाना स्टार्ट कर देगा, खाना स्टार्ट कर देगा। किसी भी दांत के साथ इसको टच करेंगे, लोहे के अलावा, लोहे को भी ये खाता है, तो लोहे को भी ये मतलब अच्छा खासा खाता है, बाकी सारी दांतों को ये खाता है और अच्छा खासा ये गलाता भी है और खाता भी है। तेजाबी होने की सबसे बड़ी ये निशानी है इसकी कि ये तेजाबी भी है, ये पानी भी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये खालिश कलमी शोरा है। तो बनाने का मैंने तरीका बता दिया है आपको। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगली दफ़ा मैं फील्ड में आपको ये लेकर चलूँगा और इसको बनाने का मुकम्मल तरीका जो है उसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह ताला वीडियो में लोड करूँगा। ये हमारा मनों के हिसाब से तैयार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।